पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। अगर इस धरती की, अगर इस पूरे यूनिवर्स की प्रॉब्लम है, तो वो पॉपुलेशन है, वो इंसान का होना ही है। इंसान खुद को कभी नहीं बदल सकता। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि इंसान ने जन्म लिया है। इसमें एक स्पिरिचुअल वे है, जो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। पर जो पॉपुलेशन है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, वो मेन टॉपिक है इस वीडियो का। सबसे पहले हम इसका रीज़न बताते हैं कि इंसान को क्यों बनाया गया। इंसान को इसीलिए बनाया गया है क्योंकि वो जितने भी एनिमल्स है, जितने भी स्पीशीज है, और ऑल ओवर यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स है उनमें लाइफ है। वो सबको एक मुक्ति दे सके। जो कॉन्शियस माइंड, जो चेतना, जो बोध की हमें समझ दी है, वो इंसान को ही दी है। क्यों? क्योंकि और कोई स्पीशीज में इतना इवॉल्व है ही नहीं। इंसान को सबसे लास्ट में बनाया गया है। हमें इस प्लेनेट पे ज़्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ है, हम कुछ लाख साल पहले ही आए हैं। बट हमें आज जाके पता चला है कि हमारा मेन मकसद क्या है, और जिन्हें ये बात समझ ही नहीं है वो पैदा ही क्यों हुआ है। उससे बड़ा मूर्ख इस धरती पे कोई नहीं है। अब आप सोचोगे कि 99.99% लोग मूर्ख ही है। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि बच्चे पैदा करना कोई बुरी बात नहीं है। जब हम बच्चे पैदा करेंगे जिससे जो और स्पिरिचुअल लाइफ में उनका एंट्री होगी, वो अपनी आत्मा को मुक्त कर सकेंगे। दुनिया की, संसार की बाकी सारी प्रॉब्लम से, जो उनकी डिजायर से, जो इंसान की अहम वृत्ति है, उससे मुक्त हो सकेंगे। और एक ही अद्वैत में एंट्री लेकर वो स्पिरिचुअल उस क्रिएटर से सीधा डायरेक्ट एक रूप हो सकेंगे, मीन्स अद्वैत हो सकेंगे। हम दो दो है। ये बहुत उच्च लेवल की बात है। ये इसे समझाने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं यहाँ बात करने आया हूँ कि पॉपुलेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है आज के टाइम। पहले जिन्होंने बच्चे दे दिए थे वो बहुत समझदार थे, उन्होंने ही असली लाइफ को जिया है। पहले के टाइम में जो जितने भी मैं जिस लेवल तक कह सकता हूँ, वो ज्ञानी लोग हुए थे। आदि शंकराचार्य, श्री गुरु नानक देव जी, श्री कृष्ण जी, श्री राम, मोहम्मद पैगंबर, पीर, बौद्ध, गौतम बुद्ध, जीसस, स्वामी विवेकानंद, ये सब थे जो इस लेवल पर थे। और अगर गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी चार चार महावीरों को जन्म दिया है, जो ज्ञानी बाबा को जन्म दिया है, जो उस टाइम पे जो नेचर की हालत थी वो बहुत अच्छी थी। पर अगर आज मैं कहूँ कि आप पॉपुलेशन को और बढ़ाओ, तो ये बात मुझसे तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगी। क्योंकि जो कल की सिचुएशन आने वाली है ना, वो सिर्फ कल के बच्चे ही जान सकते हैं, या साइंटिस्ट जान सकते हैं कि कल के क्या हालत होंगे। क्या आप सच में ये बात को मानते हो कि क्लाइमेट चेंज सीरियस है, कि धरती का जो जिस कंडीशन पे हमने पहुंचा दिया है वहाँ पे लाइफ फॉर्म होना पॉसिबल है? नहीं।
जितने भी ट्रम्प, एलोन, बड़े बड़े सरकार लीडर्स, सेलिब्रिटीज जो बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं, वो इस धरती के सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर्स है। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वो उन्होंने तो अपनी लाइफ जी ली है, वो जी भी लेंगे आगे अगर बच गए तो, पर हम नहीं जी पाएंगे। दुनिया की 90% पॉपुलेशन खतरे में है, सिर्फ 1% को छोड़कर, और हम उनके जैसा बन भी नहीं सकते हैं। दुनिया चाहती है कि और पॉपुलेशन बढ़े, जिससे और कंजप्शन बढ़े और खुशियाँ हमारे घर पे आए, हम खुश होए, और ज़्यादा मनोरंजन हो, एंटरटेनमेंट हो। कुल मिला के मैं कुल मिला के मैं ये बात कह रहा हूँ कि जीने का आनंद, प्लीजेंट, ऊंचे लेवल तक पहुंच जाए, वो सब तो मिल जाएगा, पर जो बच्चे पैदा करोगे ना उनको कुछ नहीं मिलेगा। उनको सिर्फ एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस ही मिलेगा। दुनिया की 80% वाइल्ड लाइफ खत्म हो गया हमारी पॉपुलेशन की वजह से। जितना भी डिफोरेस्टेशन हो रहा है, चाहे सस्टेनेबिलिटी बन जाओ, मिनिमलिज्म बन जाओ, वीगनिज्म बन जाओ, कुछ नहीं होने वाला जब तक पॉपुलेशन जिंदा है। बच्चे पैदा करना आज के समय में ऐसा ही है जैसे खुद को सुसाइड करना। और फायदा भी क्या, जो कल बच्चे पैदा होने वाले हैं, कौन सा उसमें से कोई ज्ञानी निकल जाएगा? कोई नहीं निकलेगा, सिर्फ पागल ही निकलेंगे, जिनको सिर्फ कीचड़ में खेलना आता है और कुछ नहीं आता, जिनका दिमाग बस एक ही चीज से भरा है, कंजप्शन। कंजम्पशन इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस, और कुछ नहीं है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, फूड रिसोर्सेज उतना कम होंगे, नेचर रिसोर्सेज उतना कम होंगे, फ्रेश वाटर उतना ज़्यादा यूज़ होगा। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा टेक्सटाइल पोल्यूशन निकलेगा, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, लाइट पोल्यूशन बढ़ेगा, नॉइस पोल्यूशन बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज़्यादा हम मेंटली डिस्ट्रैक्ट होते जाएंगे। हम लोगों को देखेंगे, हम सोशल मीडिया पर है, हम लोगों को देखते हैं। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि हर एक सोच की अलग, हर अपनी अपनी अलग अलग सोच है सबकी। हम एक जैसा नहीं बन सकते हैं, मेरी सोच अलग है, तुम्हारी सोच अलग है। इंडिया में तो रह ही यही गया है कि शादी कर लो, सेक्स कर लो, बच्चे पैदा कर लो, वही काम। अगर कोई भी ये कहता है मैं नेचर लवर हूँ, एनिमल लवर हूँ, और मैं धार्मिक हूँ, मैं आस्तिक हूँ, उसे सबसे मेन पहला मिशन उसका ये होना चाहिए कि पॉपुलेशन को कम करे। पॉपुलेशन की वजह से ही आज हम इतनी बीमारियों से घिर चुके हैं। इसीलिए इंडिया में इतनी मिलावट वाली खाने की चीजें आती हैं, इसीलिए इतने हाईवेज बन चुके हैं, इसीलिए इतना बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। अपनी डिज़ायर्स कम करने से कुछ नहीं होगा, पॉपुलेशन कम करने से ही सबसे बड़ा सोल्यूशन है। डिज़ायर तो कोई कम ही नहीं कर सकता, क्योंकि एक डिज़ायर कम करेंगे दूसरी डिज़ायर आ जाएगी। सबसे पहले डिज़ायर तो है ही यही कि पॉपुलेशन बढ़ाना। सस्टेनेबिलिटी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इस प्लेनेट का। हाँ, अगर साइंस ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी है जो हम कुछ ही सालों में दूसरे प्लेनेट पे जाके सेम अर्थ जैसी लाइफ जी सके, तो पॉपुलेशन बढ़ाओ, पर ये पॉसिबल है ही नहीं। 2000 खत्म हो चुका है, 2050 आ रहा है, और 2050 के आते आते तक हम ऐसी तबाही देख चुकेंगे कि हमें विश्वास नहीं होगा। सच कह रहा हूँ। दुनिया बहुत मजे कर रही है,
दुनिया ऐसी पागल हो चुकी है इस संसार में, इस वर्ल्ड में, कि वो अपना मेन मकसद भूल ही चुकी है। मैं सारे धर्मों की बात कर रहा हूँ। मैं हर एक धर्म की बात कर रहा हूँ। दुनिया इतना खो चुकी है कि जो उसके पास ब्रेन था वो भी इतना सोचने लायक नहीं बचा है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, अनएम्प्लॉयमेंट उतना ज़्यादा बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी इस वर्ल्ड की, उतनी ज़्यादा नॉइसी लाइफ जिएंगे। पीस तो खत्म ही हो जाएगी। और कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर अभी भी शांति है, पर वहाँ भी टूरिस्ट जा जा कर उसे तबाह कर रहे हैं। वहाँ भी प्लास्टिक पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ लॉस, एयर पोल्यूशन कर रहे हैं। 2050 तक ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी इस धरती पे जहाँ पर हमें सुकून, शांति मिल जाएगी। अगर आप कहोगे कि ये तो सिर्फ नेगेटिविटी ही फैलाता है, इसे वर्ल्ड से प्यार ही नहीं है, ये अलग ही दुनिया से आया है, तो मैं आपकी बात सही मानूंगा। मैं अलग ही दुनिया से आया हूँ, और मैं उस दुनिया से आया हूँ जिस दुनिया में वही लोग गए हैं जिन्हें आज आप अपना गुरु मानते हो। जो भी एक इनोसेंट होगा, जो भी एक मासूम होगा, जिसके अंदर जरा भी झूठ नहीं होगा, जो खुल के बात कहेगा, उसे लोग बुरा ही कहेंगे। ट्रंप जैसे, एलोन जैसे, मोदी जैसे, इन लोगों को लोग अपना भगवान मानेंगे। इसीलिए आज वो कंट्री, वो कौम ही मर चुकी है जिसने अपना इतिहास भुला दिया है। जो आज जितने भी ये सब सूरवीर, ये वॉरियर्स, ये स्पिरिचुअल्स लीडर्स हुए थे, जितने भी ब्रह्म ज्ञानी हुए थे, साधु हुए थे, इनको कौन याद करता है आजकल। पर आज की पॉपुलेशन को दिलजीत दोसांझ, करण औजला, सारे एक्टर्स के नाम पता है। नेटफ्लिक्स पे आज सबका सब्सक्रिप्शन है, इंस्टाग्राम पे आज सबका अकाउंट है। पहले इंसान तो बन जाओ, बाकी बातें बाद में करना। कि हम इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, ये सब पॉपुलेशन की वजह से ही हुआ है। पॉपुलेशन की वजह से ही आज हर कंट्री के पास इतनी पावर है, इतना पैसा है। जो तुम ये माइक, ये फोन, ये लाइट, ये सब कुछ एंजॉय कर रहे हो, जो कारों में घूम रहे हो, जो सेलिब्रेट कर रहे हो, हर पार्टी से, हर फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हो, जो ट्रैवल कर रहे हो, एरोप्लेन्स, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, फेमस हो रहे हो, अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हो, जो हार्ड वर्क कर रहे हो, जो तुम कपड़े पहन रहे हो, जो तुम खाना खा रहे हो, जो तुम एक दूसरे से इतनी दूर तक बातें कर रहे हो, ये पॉपुलेशन की वजह से ही आई है। मैं इसे इनकार नहीं कर रहा हूँ, पर मेरी बात कोई आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगली जो आने वाली कंडीशन है वो ये नहीं देखेगी कि कोई कितना खुश है, वो सिर्फ शूट करेगी। उसे घंटा फिक्र नहीं है क्लाइमेट चेंज को, कोई फिक्र नहीं है, हमारी प्रकृति माँ को, संसार से कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा तुमने मेरे जंगल काटे, तुमने मेरे एनिमल्स को एक्सप्लॉइटेशन किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो बताओ, इंसान बड़ा है या नेचर? ऑब्वियसली इंसान ही बड़ा होगा जिसने नेचर को खत्म कर दिया है। सल्यूट है ऐसी सोच पर। ऐसे इंसान का फायदा ही क्या जो यही भूल गया कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। ओशन से ही हमारी शुरुआत हुई थी। पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओशन में ही आया था। पर आज ओशन की हालत देखो क्या है। आज ओशन की हालत देखो क्या है, सिर्फ पॉपुलेशन की वजह से। और याद रखना, आगे जो साइंटिस्ट आएंगे वो भी मूर्ख ही होंगे। साइंटिस्ट होते हैं इनके जैसे, साइंटिस्ट होते हैं जो हर एक चीज को ऑब्जर्व करे, जो हर एक चीज के रीजन तक जाए। आगे आने वाले साइंटिस्ट वो साइंटिस्ट नहीं है, वो सिर्फ एक मशीन है जो सिर्फ कंजप्शन पे ही जोर डालती है। साइंस है ही कहाँ, टेक्नोलॉजी है सिर्फ। साइंस असली तो वो है जो इंसान को ऊंचा बना दे। असली साइंस तो उसे कहते हैं। जितनी भी ये आज के पढ़े लिखे गवार है, जो इंग्लिश बोल लेते हैं, जो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, जितने भी आज की यूथ जनरेशन है, जो इंजीनियर है, जो कहती है मैं साइंटिस्ट को समझती हूँ,
उन्हें बेसिक साइंस तो पता ही नहीं है कि असली साइंस तो है ही नेचर। नेचर ही ना हो तो साइंस की जो सारे रूल्स है वो कुछ भी नहीं समझ आएंगे। नेचर ने ही हमें ये सब दिया है। साइंस मटीरियलिस्टिक है, वो हर एक चीज को एक्सपेरिमेंट रिसर्च करती है। कहाँ से करती है? नेचर में जाके करती है। नेचर से उसे सब मिलता है। नेचर ही नहीं रहेगा, आगे के साइंटिस्ट कुछ नहीं कर पाएंगे। पॉपुलेशन का प्रॉब्लम ही यही है कि लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि देखो जितनी ज्यादा लोग होंगे ना, जो सच है वो उतना ही ज्यादा दबता जाएगा। जो ओरिजिनलिटी है वो खत्म होती जाएगी। मैं ये बात आज 100% कह सकता हूँ कि 90% लोग पागल घूम रहे हैं सच में। क्योंकि कॉन्शियस माइंड की हालत जो आज है वो इस हद तक खराब हो चुकी है कि उन्हें समझाना इम्पॉसिबल है। कोई भी उन्हें ये नहीं समझा पाएगा। जब तक इंसान इस प्लेनेट पे रहेंगे, इंसान डिजायर्स पूरी करता रहेगा, खुशी के ऊपर जीता रहेगा, और अर्थ का, हमारे प्लेनेट का यूं ही डिस्ट्रक्शन होता रहेगा। और मैं इसे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, शांति नहीं ले पाऊंगा। क्योंकि मुझे जो समझ आया है, जो मैंने रीजन पता किया है, वो पॉपुलेशन ही है। और जंगल ही नहीं रहेंगे ना तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ओशन नहीं रहेंगे ना तो जीना मुश्किल हो जाएगा। जो आने वाले बच्चे हैं उन्हें पता क्या देखने को मिलेगा? उनके माइंड में सिर्फ गूगल और एआई ही राज करेगा। वो हर एक चीज का सोल्यूशन एआई से पूछेंगे। एआई उन्हें अपना गुलाम बना लेगा। वो सब भूल जाएंगे, वो सब धर्म भूल जाएंगे, वो सब रीति रिवाज भूल जाएंगे, वो सब पढ़ाई लिखाई सब भूल जाएंगे। वो सिर्फ मेंटली एक मशीन बन के रह जाएंगे जिसे हैप्पीनेस चाहिए। हैप्पीनेस कहाँ से लेंगे? वो बहुत ज़्यादा सेक्स करेंगे, वो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे, वो एआई में इतना घुस जाएंगे, वो हर दिन अपना सिर्फ सोशल मीडिया पे ही गुजारेंगे। उनकी रातों की नींद खो जाएगी। उन्हें वो सब भूल जाएगा जो आज हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं। उन्हें इंसानियत के नाम पे सिर्फ यही आएगा कि हमने खाना खाना है, और वो खाना भी पूरा मिलावट से भरा हुआ होगा। चलो, एक जनरेशन तो बढ़ा लेंगे, उसके बाद जनरेशन पैदा होने ही बंद हो जाएगी, क्योंकि फर्टिलिटी रेट गिर जाएगा। यस, इतनी जान ही नहीं रहेगी इंसानों में कि वो बच्चे पैदा कर सके। आज जितनी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं पूरी दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की, उससे कहीं कहीं गुना ज्यादा प्रॉब्लम्स आगे आएंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आएगी कि लोग फ्रेश वाटर के लिए एक दूसरे देश से लड़ेंगे। मुझे इंसानियत से प्यार नहीं है जितना प्यार मुझे नेचर, एनिमल्स से है। और ये प्यार झूठा नहीं है, ये वो वाला प्यार नहीं है जो आज के टाइम पे लोगों को हो जाता है मटीरियलिस्टिक चीज़ों से। जितने भी नेचर लवर वीगनिज्म है, वो रियल लवर्स नहीं है जब तक उन्हें मेन कारण पॉपुलेशन का नहीं पता। वो सिर्फ अपने पोस्ट पे यही ज्ञान देंगे कि वीगन बन जाओ, मिनिमलिज्म बन जाओ, सस्टेनेबिलिटी अडेप्ट करो, थोड़ा कम कंजप्शन करो, ये मत करो, वो मत करो। पर इंसान ये उनकी बात कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो इंसान एक है ही मशीन डिजायर्स की। जब तक इंसान के अंदर डिजायर्स नहीं है ना, ड्रीम्स नहीं है, वो इंसान इंसान ही नहीं है। वो डिप्रेशन में घिरा हुआ एक मेंटली डिसऑर्डर, एक पागल है। क्योंकि हम जिस डिजायर्स को पूरा करने चाहते हैं, प्लेजर्स को पूरा करना चाहते हैं, वो सब के सब फेक है। चलो पूरा करो, मैं मना नहीं करता, पर अगर आप ये कहोगे कि मैं अब पॉपुलेशन और नहीं बढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ खुद की लाइफ जीऊंगा, तो आप सचमुच में इस
बेसिक नॉलेज को जानते हो कि असली नेचर लवर, एनिमल लवर और इंसान से जो प्यार करता है वो यही है जो पॉपुलेशन को आज के टाइम पे कम करे, ना कि उसे बढ़ाए। इन मूर्खों की बात मत सुनो, ये तो सिर्फ खुद का फायदा सोचते हैं, सेल्फिश है। खुद की बात सुनो, सर्च जाओ, गूगल करो, आगे आने वाले क्लाइमेट चेंज पे ऊपर फोकस करो। सोल्यूशन कोई नहीं है, सोल्यूशन एक ही है, पॉपुलेशन कम करो। दूसरा कोई सोल्यूशन है ही नहीं। जब पॉपुलेशन कम होगी वही आपको स्पिरिचुअल बनाएगी, वरना आप कभी नहीं बन पाओगे।